सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 12 3 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम रीजनिंग में होती है दो होती है। पहली प्रॉब्लम क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर पाते हो, आंसर की आने के बाद आपके 8 10 12 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइमिंग, समय बहुत ज्यादा लग जाता है सोल्व करने में, प्रैक्टिस करने के बाद भी समय आप कम नहीं कर पा रहे हो। कंप्लीट क्लास देखना, दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको दो बातों पर फोकस करना है। नंबर एक, ऑप्शन काटना सीखना है। ऑप्शन काटना सीखना है यदि 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हो। दूसरा, क्वेश्चन को पढ़ने की शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग में आकृति के मध्य है। ऑप्शन काटना सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपका चतुर्भुज बने हुए दो, इसके बाद एक भुजा बढ़ाने के बाद क्या बना दिया, पंचभुज बना दिया तीन। अब ये देखना, चतुर्भुज के बाद एक भुजा बढ़ाई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, इसमें तो आपके अलग अलग है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका कहीं से कहीं तक भी नहीं होने का, क्योंकि इसमें चतुर्भुज भी है पंचभुज भी है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें दो चतुर्भुज थे, चतुर्भुज में बिना भुजाएं बढ़ाए वर्त बना दिए, ये भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है, पहले चार थी बाद में तीन है, ये भी आपका गलत है। देखो सही आंसर तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि आंसर मैं सही हूँ। देखो डीज बोल रहा है चिल्ला के मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको पकड़ना आना चाहिए कि सही आंसर क्या है। आप भावी सिपाही बनने जा रहे हो, चोर को तो देखते ही बताना है अंकों में कि चोर कौन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। अब सबसे पहले आपको इनकी काउंटिंग आनी चाहिए कि यू कितने पे होता है, एफ कितने पे होता है। यू 21 रुपए का दान करो, 21 पर होता है, ऐसे काउंटिंग करके करोगे। जैसे कि यू है, यू का जो विपरीत होता है एफ होता है। एफ में क्या किया, 5 जोड़ दिए, के बन गया। दूसरे में क्या लॉजिक लगा रखा है एफ का, के का विपरीत इसके डी है, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू। डब्लू में फिर इसने क्या किया, 5 जोड़ दिए, डब्लू में 5 जोड़ का आपका बी बन गया। इसके बाद आपका के का विपरीत क्या होता है, क्यू नहीं होता है, जबकि टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है, प्लस 5 जोड़ दिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है या अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपके पास ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल है जो कि मुझे उसमें चेक करने हैं। ठीक है जी, आपके ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं जी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्रॉस है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कहीं से कहीं तक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी में रहा, देखो पेन चेंज करके मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा जिससे कि आपके क्लियर बिल्कुल हो जाए। ये दिखाई दे रहा है आपका, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस यदि एक कार 3 घंटे में 30 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल बताओ। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है, 210 बटे 3.5 आवर। इसे 210 बटे 3.5 को मैं 7/2 कर लेता हूँ, 7 नीचे आ जाएगा, गुना 2 ऊपर चला जाएगा। 7 या 21, 30, 30 दूनी 60। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40 गुना समीकरण को आपको हल करना है, 181 आपको आंसर लाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग में निर्देश दे रहा है वो यही कह रहा है। इसमें आपको एक तो डिजिट वाला आता है, एक आपका प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में और भाग को गुना में सिंबल चेंज करने वाला भी आता है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कम समय में करने के लिए 40 लिखेंगे। 40 को चेंज करवा रहा है 30 में, 30 लिखते हैं गुना 5, फिर 30 को चेंज करवा रहा है 40 में, माइनस 40 प्लस 24 भाग 6 बराबर 181 आता है क्या, 6 से काटोगे 6 चौक 24, 44 हो जाएगा ये आपका। इधर कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150 माइनस 44, ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। 30 की जगह 24 रखते हैं, 24 की जगह 30, 40 होगा तो 40 गुना 5 होगा तो माइनस 30 की जगह क्या रखेंगे 24, 24 प्लस 30 की जगह 24 रखा, अब 24 की जगह क्या रखेंगे 30 डिवाइड बाय 6 बराबर 181। 6 काटो 6 पंजे 30, 5 जुड़ जाएगा इसमें, 24 5 कितने होते हैं आपके, 5 नहीं जुड़ना, पहले गुना करेंगे। 5 चौक 20, ये आपका 200 हुआ, इधर 200 माइनस इधर कितना था आपका, ये 5 माइनस 24 प्लस 5, ये आपका 205 में से जब 24 घटाओगे आप 181 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका डायरेक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी आएगी। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो प्रश्न आकृति में ना एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है दक्षिणावर्त।
ठीक है जी, 90 डिग्री यहाँ पे था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब आ जाएगा इस वाले कॉर्नर में। इस वाले कॉर्नर में देखो ऑप्शन में कौन से में है ये आपका, इस वाले में स्टार से कौन से में है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें आपका नहीं है, गलत, बचे ये दो। अब चेक करते हैं, पहले क्या था, पहले एक बॉक्स था, फिर डबल बॉक्स हुआ, अब ट्रिपल बॉक्स के अंदर आ जाएगा आपका ये। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ऐसे ही ऑप्शन काटने सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमें थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका बॉक्स है, ऐसा बॉक्स बनाकर आप देखोगे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाली आकृति को पूरा करोगे, कर दीजिए, क्योंकि ये डब्बे में यहाँ पे मिलाना ना, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर ये डंडा सीधा खींचोगे, बस। अब ये देखो कौन सी ऑप्शन में बना, ये वाला बिल्कुल राइट। आपका इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका ये डायरेक्ट लाइन लास्ट तक जा रही है ना, आपकी लाइन लास्ट तक जा रही है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ए क्यों नहीं होने का, ए में ये हाफ है, पूरा नहीं आगे मिलने का ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पासे वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, लगातार आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में क्या होता है, जो पासे में बराबर बराबर में डिजिट होती है ना, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। मतलब 6 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 या 1 नहीं हो सकता। विपरीत क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोड़कर विपरीत होता है, एक छोड़कर। 6 के विपरीत क्या होगा, 1, 4 के विपरीत क्या होगा आपका 2, और 3 के विपरीत क्या होगा आपका 5। अब जो भी पूछे उसका आंसर डायरेक्ट देंगे। 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 4 के पूछता 2 होता, 5 के पूछता 3 होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रकार रसोईया किचन से संबंधित है। अब ये देखो, आपको प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करनी है, एग्जाम हॉल में आप ये विकल्प नहीं पढ़ोगे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे, हमें पता है कि ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का आता है और यही पूछ रहा है। जैसे रसोईया किचन से संबंधित है, रसोईया किचन से संबंधित है, ऐसे ही आपका किसान किससे संबंधित होगा, किसान होगा आपका खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो इसमें सन्निहित है। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब इस डायग्राम में जो है आपका कौन सी आकृति है ऑप्शन में जो उसमें बिल्कुल मिल रही है, ये देखना। मुझे पेन चेंज करके दिखा देता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये आपका ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला स्टार दिख रहा है क्या, ये तो आपका जुगा तो हुआ, ये हुआ छोटा स्टार, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में टाइम वेस्ट नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या कह रहे हैं, आपका 8 से 504 बनाया है, तो 9 से क्या बनेगा, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब माइनस 8 किया हुआ है, इसका मतलब 812 माइनस 8 करके आपका 812 नहीं 512 माइनस 8 का क्यूब 512 होता है ना, 512 माइनस 8 करके आपका 504 आया हुआ है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 में से जब 9 लेस करोगे आप 720 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, कुछ लॉजिक लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे पहुंच सके। क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, 17 की गुना 9 में, 17 की गुना 8 में की हुई है, 17 गुना 8 गुना 2 किया हुआ 272, 272 हुआ। फिर उसके बाद आपका 9 गुना 12 गुना 2 किया हुआ है, ये कितना हुआ आपका 216। अब क्या कर देंगे 16 गुना 9 गुना 2 जब करोगे आप 288 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीरीज वाला क्वेश्चन, लगातार 2 क्वेश्चन आने हैं इस बार भी आपके पास। 18, इसमें लॉजिक देखते हैं। 18 में क्या किया इसने, 18 की गुना 1 में की, 18 एकम 18, फिर क्या किया 2 बढ़ा दिया, फिर क्या किया 20 की गुना 3 में की 60 हुआ, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर अब क्या होगा 5 की गुना हो जाएगी, 64 की गुना 5 में करने के बाद आपका 64 गुना 5 6 5 30, 300 5 चौक 20, 320 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प, थोड़े स्पीड बढ़ाओ, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो जी बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका पंचभुज है, कलर था ब्लैंक, कलर था ब्लैंक, कलर वाला आएगा पंचभुज, वो भी निचली साइड, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में कलर वाला ये नहीं है, ये नहीं है, बचा आपका ये, बचा आपका ये, 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। इसके बाद आपका लॉजिक क्या लगा हुआ है, ये वर्थ था त्रिभुज की जगह आया, त्रिभुज वर्थ की जगह, इसका मतलब ये जो वर्थ है आपका, वर्थ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वर्थ कहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा, त्रिभुज आपका इधर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, तो एक भी क्वेश्चन आपका आंसर की चेक करने के समय गलत नहीं होने का। बस प्रैक्टिस का गेम है, बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक प्रकार से समानता है और एक भिन्न है, एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है लॉजिक।
पांच आकृति, पांच आकृति, पांच आकृति, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं, बी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न चार आकृतियों में तीन प्रकार से एक निश्चित प्रकार से समानता है, एक आपकी अलग है। आपको अलग फाइंड आउट करने की, इनमें से कौन सी आपकी अलग है? अलग मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये हाफ है बिल्कुल, ये आपका हाफ है, ये आपका हाफ में ब्लैंक छोड़ रखे है, ये आपका हाफ में ब्लैंक छोड़ रखे है, आपका हाफ में ब्लैंक छोड़ रखे है। यदि हम देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ये सेम है कटिंग, जबकि इनमें आपकी कटिंग अलग है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इस साइड है, इसमें इस साइड है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करती है। ऐसे पैटर्न को पूरा करने के लिए डायग्राम स्वयं बनाइए जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब क्या होगा, ये आपने कटिंग वाला पार्ट उठा लिया। अब कटिंग वाले पार्ट को उठाने के बाद क्या करेंगे हम, हमें दिखाई दे रहा है एक तो हमें बीच वाला गोला पूरा करना है, बीच वाला गोला पूरा करना है, बीच वाला गोला पूरा कर देंगे, ठीक है जी। पूरा करने के साथ एक डंडी लगा देंगे। इसके बाद आपका एक ये डॉट इधर, एक ये इधर। अभी देखो ये वाला आपका कौन कौन से बन रहा है, ये वाला आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही बन रहा है, एक यहाँ पे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपका त्रिभुज अंदर था, वर्त बाहर था, फिर क्या हुआ, त्रिभुज बाहर आया, वर्त अंदर हो गया। आपका ऐसे ही ये चलता हुआ जा रहा है पैटर्न। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये त्रिभुज है, ये अंदरली साइड है, बाहर आकर कहाँ हो जाएगा आपका त्रिभुज, बाहर आकर त्रिभुज लेफ्ट में मूव हो जाएगा। देखो दोबारा समझो मेरी बात, ये आपका त्रिभुज था, ये आपका वर्त था, अगली वाली आकृति में क्या हुआ, त्रिभुज आपका बाहर आया और वर्त आपका अंदर आया, ठीक है जी। इसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका त्रिभुज है अंदर, ये आपका ये है आपका, ये मतलब त्रिभुज आपका बाहर है, ये आपका अंदर है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज अब ये आपका बाहर आएगा, त्रिभुज आपका अंदर जाएगा। अब ये देखो ये वाला पैटर्न कौन से में लग रहा है आपका, ये तो है नहीं, ये आपका वहीं का वहीं दे रहा है, ये आपका वहीं का वहीं दे रहा है, इसलिए सेम पहले इस पर आपका नहीं होने का, बचे आपके बी और आपका डी। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या किया था, दूसरे वाले में इसने इसे इसे बाहर कर दिया था आपका, और इसकी जगह क्या ले लिया था, एक स्टार टाइप में ले लिया था। तो उसकी जगह आप स्टार टाइप में जब लोगे, ऑप्शन नंबर बी में आपका स्टार टाइप में होगा, वर्त बाहर आ जाएगा, स्टार अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बताया हुआ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको कलर चेंज कर करके बताऊंगा क्योंकि एक नंबर पक्का है ये तो आपका। सबसे पहले इसने एक बार फोल्ड करवाया, फोल्ड हम भी कर देते हैं, फोल्ड किस साइड करवाया, ये इतना बना, एक बार फिर फोल्ड करवाया, फोल्ड करवाने के बाद हमारे पास ये वाली कटिंग आ गई। ये अब हमारे पास इतना ही टुकड़ा है जो कि ना फोल्ड कराने के बाद इतना करा। अब इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पर आप लिखोगे, जो आप यहाँ पर लिखोगे वो 4 जगह लिखा जाएगा, 1 2। अब इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है, मान लिया त्रिभुज आपने नोट किया ना, जब हाफ खोल लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, और जब दोबारा खोल लोगे तब भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो सिंबल है ना, यदि आकृति में अंतर वाला है तो वो विपरीत होगा, इस बात का ध्यान रखना। जब हम इसे पूरे पेज को खोलेंगे 4 डायग्राम तो आएंगे, ऑप्शन नंबर डी तो आपका है नहीं। इसके बाद जो ये त्रिभुज है ये विपरीत दिशा वाले आएंगे, विपरीत दिशा वाले 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 मतलब 2 विपरीत विपरीत होंगे, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ये 2 विपरीत विपरीत वाले ए में नहीं है, ठीक है जी। आपका बचा क्या बी में ये विपरीत है, जबकि सी में विपरीत इसलिए नहीं होने के 4 गोले नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पी एल ओ टी एस, तो क्या लिखा, टी यू टी एम, इसमें क्यों मिसप्रिंट है, क्यों भी है। अब देखो क्या हो रहा है, पी होता है 16 पे 17, एल से क्या लिखा इसने एम, ओ से लिखा इसने पी, टी से लिखा इसने यू, एस से लिखा इसने टी। क्या हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है, एक इंक्रीमेंट कर दोगे, एफ में एक इंक्रीमेंट करके लास्ट में लिखा जाएगा, लास्ट वाला पहले लिखा जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एस में जब एक इंक्रीमेंट करोगे टी में एक इंक्रीमेंट करोगे यू, आई में एक इंक्रीमेंट करोगे जे, यू में एक इंक्रीमेंट करोगे वी, आर में एक इंक्रीमेंट करोगे एस, एफ में एक इंक्रीमेंट करोगे जी। ये देखो टी यू जे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जे है, टी यू जे है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है टाइपिंग में, इतना तो आप समझ सकते हो कि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का। दर्पण में आपका एक दर्पण प्रतिबिंब बनता है, एक बनता है आपका मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज, एक तो मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। क्वेश्चन में क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा मान लिया, मैं आपको एक बात बताता आया हूँ, मान लिया 4 है, मुझे दर्पण में दिख रहा है, डंडी यहीं रखोगी तो ये पलट जाएगी। मान लिया एक गुड्डा है, इसके दोनों हाथ इधर है दर्पण में,
तो दर्पण में देखने के बाद इस गुड्डे के हाथ इधर हो जाएंगे। इस बात का आपको पैटर्न का फॉलो करना है, राइट आंसर देना है। अब देखते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो लास्ट में होता है वो स्टार्टिंग में आता है, जो लास्ट में होता है स्टार्टिंग में आता है। वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या ये यू दर्पण में उल्टा हो जाएगा ऐसे? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत दे रहा है। इसके बाद आप ये देखिएगा जो आपका यू है, चलो यहाँ तक क्या है, यू जू का तो रहेगा, के जो है के पैर इधर है, दोनों के पैर इधर हो जाएंगे, आपके के पैर इधर हो जाएंगे। जो आपका टी है, टी में थोड़ी सी एक डंडी सी है, वो किस साइड शो कर रहा है ये आपका, वो आपका टी नहीं एफ है, ये आपका एफ है ना, एफ की जो डंडी सी है आपकी वो किस साइड शो होगी, आपकी इस साइड होगी, थोड़ा सा इस साइड होगी, ठीक है। इसके बाद आपका तीन उल्टा होगा, कैसा हो जाएगा, तीन उल्टा होने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा, जब इधर को मुंह इधर हो जाएगा। आपका दो है, दो उल्टा होने के बाद कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा। नो है, नो उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, नो आपका उल्टा होने के बाद कैसा हो जाएगा, इसकी मुंडी सी इधर आ जाएगी। अब आपका ये देखो ये वाला डायग्राम कौन से बनना है आपका, इसमें बनना है, इसमें आपका नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पासे का बताया हुआ। पासे का सबसे पहले हम क्या करते हैं, समान इक्वल देखते हैं कि भाई कॉमन क्या है। कॉमन दो पासों को उठाते हैं, इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, जो जिसके सामने उसका विपरीत। 3 6 5 पहले के अकॉर्डिंग, 3 1 2 दूसरे के अकॉर्डिंग। किसके पूछा है, 6 फल के में एक के विपरीत आपका 6 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। यदि पूछता 3 के विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है, 5 के विपरीत पूछता, 5 के विपरीत क्या हो जाता, 5 के विपरीत होता जो आपका 2, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, आपका समुच्चय की चयन कीजिए जिसमें कि मध्य संबंध दर्शाता है। मतलब आपका ये है आपका वेन आरेख का। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, सभी तो आपका अंत आता है अंदर और कुछ आता है आपका बाहर। मान लिया मैं बोल रहा कि सभी बच्चे कक्षा में, ये सभी बच्चे आ जाएंगे, कक्षा आपकी बाहर आ जाएगी। ऐसे ही आपका मान लिया सपोज करो मैं आपको बोल दिया भारत यूपी सहारनपुर, हमारा सहारनपुर, ये सहारनपुर किसके अंदर आएगा आपका, यूपी के, और यूपी किसके अंदर आएगी आपकी, ये आएगी इंडिया के, भारत के। ऐसा आपको ये निकालने होते हैं। सबसे पहले देखो सभी एक दूसरे के अंदर, दाल काला चना जड़, ये अलग अलग है, ये तो आपका कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं बनता। इसके बाद डॉक्टर नर्स इंजीनियर आपका अलग हो जाएगा, ये भी नहीं बनता। मुद्रा रुपया चीन, ये भी आपका अलग अलग है। लड़का पुरुष और मनुष्य वाला डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को मैं निकालने का आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता हूं कि जिससे कि आपका 10 से 20 सेकंड में आंसर आ जाए। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट कीवर्ड उठाने हैं इस क्वेश्चन की। समचतुर्भुज चालक लिख देना डायरेक्ट, समचतुर्भुज चालक। वर्ग आपका समचतुर्भुज आपका, इसके बाद है वर्ग में आपके कर्मचारी, वर्त में आपके मधुमेह रोगी। बस पूछा क्या है देखते हैं, लास्ट में पूछो कितने मधुमेह रोगी है जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही चालक है। वो डिजिट आपकी गोले में आनी चाहिए, दोबारा बोलना सब स्टूडेंट, वो डिजिट आपकी गोले में आनी चाहिए, किसी और में न हो। गोले में आनी चाहिए, किसी और में न हो। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, गोले में तो वो डिजिट हो, किसी और में ना हो, क्या दिख रहा है 30। डायरेक्ट ऐसे ही 3 बार खुद बोलना है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, लिख लेते हैं जी। 20, 41, 84, 171, 346। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। अब मुझे दिखाई दे रहा है 20 दूनी 40 गुना 2 प्लस 1, 41 दूनी कितने होते हैं आपके 41, इसने क्या किया 41, फिर गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, फिर गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4। अब क्या होगा लास्ट में 346 में गुना 2 होगी, प्लस जब 5 करोगे आप तो यह होगा आपका 2692 प्लस 5 697 आ जाएगा। 697 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को थोड़ा डाउट है मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। 20 की गुना 2 में की प्लस 1 जोड़ा, फिर 40 की गुना 2 में की प्लस 2 जोड़ा, फिर 84 की गुना 2 में की प्लस 3 जोड़ा, फिर इसकी गुना 2 में की प्लस 4 जोड़ा, फिर अब इसकी गुना क्या हो जाएगी 2 में होगी प्लस 5 जोड़ के राइट आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।